स्पेशल टास्क फोर्स ने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की फर्जी और कूटरचित डीएड मार्कशीट का उपयोग कर शासकीय शिक्षक की नौकरी पाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। एसटीएफ ने ऐसे 34 शिक्षकों को चिन्हित कर लिया है, जिसमें 8 को नामजद बनाया गया। बाकी 26 से पूछताछ जारी है। एसटीएफ भोपाल थाने में आरोपियों के खिलाफ फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा फर्जी मार्कशीट तैयार कर मार्कशीट को बेचने वाले गिरोह के दर्जन भर सदस्य एसटीएफ के रडार पर हैं। उनसे पूछताछ पूरी होने के बाद बड़ा खुलासा होगा। एसटीएफ का आशंका है कि शिक्षा विभाग के भी कुछ लोग गिरोह में शामिल हो सकते हैं। पिछले दिनों एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि शिक्षा विभाग में कुछ व्यक्तियों द्वारा संगठित गैंग के साथ मिलकर फर्जी और कूटरचित डीएड की अंकसूची तैयार की जाकर शासकीय शिक्षक की नौकरी में उपयोग किया जा रहा है। कई शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। इसी आधार पर सूचना के आधार पर स्पेशल डीजी एसटीएफ पंकज कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में एसपी एसटीएफ ग्वालियर यूनिट राजेश सिंह भदौरिया और एआईजी एसटीएफ मुख्यालय नवीन कुमार चौधरी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय स्पेशल टीम गठित हुई। स्पेशल टीम ने मामले की जांच कर संबंधित शिक्षा विभाग कार्यालय से रिपोर्ट मांगी। खुलासा हुआ कि जिन डीएड अंकसूची के आधार पर शिक्षकों ने नौकरी प्राप्त की, वो कभी अधिकृत तौर पर जारी ही नहीं की गई, सब नकली है। एसटीएफ ने मामले के गोपनीय सत्यापन के बाद फिलहाल 8 ऐसे फर्जी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इन शिक्षकों में गंधर्व सिंह रावत, साहब सिंह कुशवाहा, ब्रजेश रोरिया, महेंद्र सिंह रावत, लोकेंद्र सिंह रूबी कुशवाहा, रविंद्र सिंह राणा और अर्जुन सिंह चौहान शामिल हैं। एसटीएफ के पास एक महीने पहले एक इन्फॉर्मेशन आई थी, जिसका कॉन्फिडेंशियल वेरिफिकेशन पूर्ण रूप से गोपनीय तरीके से एक सत्यापन किया और इसमें थे 34 शिक्षकों के बारे में जानकारी आई कि इनके द्वारा फर्जी डीएड की जो फर्जी अंकसूची का उपयोग करके शासकीय नौकरी प्राप्त की गई है। और साथ में ये भी इनपुट था कि इसमें एक संगठित गैंग इन्वॉल्व है, जो इनको इस तरह के मार्कशीट बना के दे रहा है। और जब शासकीय नौकरी लगती है तो वेरिफिकेशन भी होता है दस्तावेज का। उस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को भी जाली रिपोर्ट इन्हें डिपार्टमेंट में लगाई जा रही है, उससे ये सेलेक्ट होकर के नौकरी कर रहे हैं। इस तरीके का एक संगठित अपराध की सूचना पर एसटीएफ ने 34 जो शिक्षक हैं उनके विरुद्ध पूरा डेटा इकट्ठा किया। संपूर्ण दस्तावेज जो एकत्रित किए गए, उन दस्तावेजों के आधार पर जो भी चीज हमारी को उन पर गोपनीय जानकारी आई, उनके आधार पर अंततः अभी एफआईआर की गई, जिसमें 8 शिक्षक नामजद हैं, शेष 26 संदेही हैं। कुल 34 के विरुद्ध एफआईआर है। और दोनों माध्यमिक शिक्षा मंडल से संपूर्ण जानकारी ये मिल चुकी कि इनके द्वारा जो डीएड की अंकसूची लगाई गई है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल से जारी ही नहीं की गई है, यानी कि वो जाली है, एक तरह से फर्जी है वो अंकसूची। और दूसरी तरफ से गोपनीय वेरिफिकेशन में ये भी तथ्य आया कि इनके द्वारा जब वेरिफिकेशन कराया गया नौकरी के समय, उसकी भी जाली रिपोर्ट सबमिट कराई है। तो विभागीय अधिकारी, कर्मचारी जो भी इन्वॉल्व हैं, उनकी भी इसमें संलिप्तता लग रही आशंका है। जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 34 लोगों के विरुद्ध एफआईआर की गई, जिसमें 8 नामजद आरोपी हैं और 26 संदेही। इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो चर्चा आपने बताया कि डीएड पूरी तरह से फर्जी, तो क्या शिक्षा विभाग के भी कुछ अधिकारियों की मिलोगी की इसमें आशंका है? पूर्ण आशंका है। शिक्षा विभाग के जो भर्ती कमेटी के लोग होंगे, शुरू में प्रारंभ में भर्ती जो होती थी पंचायत ग्रामीण विकास करता था, जहाँ से भी जो भी इन्वॉल्व होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, दूसरी कितने में ये मार्कशीट खरीदते हो, जैसे आपने बताया कि वेरिफिकेशन वो, हाँ, दिस इज मैटर, ये अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आगे चीजें तहकीकात में आएंगी। जब इनको आगे पुलिस हिरासत में लेगी, आगे पूछताछ करेगी, तब तथ्य आएंगे। अभी तो गोपनीय सत्यापन के आधार पर एफआईआर की गई। सर, कहाँ पर ये शिक्षक है नौकरी पर? ये इंदौर, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर आदि प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत है।